नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए एक दो दिन वीडियो नहीं आया, लेकिन आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और हमेशा की तरह ट्रांसलेशन करेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग बताने वाला हूँ आपको, हर वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ। कोशिश यही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह के बारे में ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करूंगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि एक बार आप पढ़ के सुना दिए करेंगे, तो ठीक है, ये छोटी स्टोरी इसलिए मैं इसे आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, फिर जल्दी से ट्रांसलेशन कर लेंगे, यानी कि अच्छे से ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो टाइटल को पहले आपको बता देता हूं। गॉड्स कंपनी, गॉड्स यानी अपॉस्ट्रोफी लगा है, यानी भगवान की या फिर भगवान का, कंपनी यानी होता है साथ, यानी भगवान का साथ। क्या है कैसे स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। वंस टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, नाउ इट वॉज टाइम ऑफ नमाज, सो दे बोथ डिसाइडेड टू ऑफर नमाज। When both were busy in prayers, they heard the roar of a lion. The first friend got frightened and climbed on a tree, but the second friend kept praying. The lion came there and gazed at him, and the first friend but didn't do anything and went from there. Then both friends went ahead. Suddenly, the second friend slapped himself on his cheek in order to kill a mosquito. Then the first friend observed that when a lion had come during prayer, he didn't move, but now he got scared of a small mosquito. Then the second friend replied, that time I was with God and now I am with a person. और अच्छा, यहाँ तक नहीं दिखा होगा आपको, तो देखते हैं यहाँ से पढ़ देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ गया था। A lion had come during prayer. He didn't move, but now he got scared of a small mosquito. Then the second friend replied, that time I was with God and now I am with a person. और इसका मॉरल क्या है? God's company always make fearless. तो आपको स्टोरी तो फिर भी बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी क्या है कैसे करके, लेकिन ट्रांसलेशन करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला लाइन मैं मोबाइल से करता हूँ तो कई बार समझ नहीं आता मुझे कहाँ पे क्या है करके, कई बार नीचे देखना पड़ता है, कई बार मोबाइल स्क्रीन देखना पड़ता है, इससे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला लाइन, वंस यानी एक बार, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, फ्रेंड्स दो है इसलिए मैंने आपको बताया था प्लूरल बहुवचन, इसलिए एस लगा हुआ है। टू फ्रेंड्स दो दोस्त, वर यानी थे। अब देखिए यहाँ पे यदि वन फ्रेंड होता, अ फ्रेंड यानी एक दोस्त होता, तो वर की जगह पे वॉस का यूज होता, क्योंकि सिंगुलर में वॉस का यूज होता है, ठीक है। और एक से ज्यादा है, देखिए दो दोस्त है इसलिए वर यानी थे, वॉज यानी था, वर यानी थे। वंस टू फ्रेंड्स वर, एक बार दो दोस्त थे, क्या कर रहे थे? पासिंग थ्रू, पासिंग यानी गुजरना, थ्रू यानी उस जगह से, थ्रू यानी किसी की सहायता से, पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल से गुजर रहे थे, पासिंग थ्रू यानी वहां से गुजरना, अ फॉरेस्ट, अ यानी एक, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, वन जिसे हम कहते हैं। तो एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे एक बार। उसका देखिए नाउ, अब, नाउ यानी अब, इट वॉज टाइम ये था समय, इट वॉज टाइम यानी ये था समय, ऑफ नमाज यानी ये नमाज का समय था, ठीक है। आगे पीछे ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे बता रहा हूं, लेकिन उसे आपको जमा के बोलना होता है। इट वॉज टाइम ऑफ नमाज, ये नमाज का समय था, ठीक है। क्लियर हो गया। सो यानी इसलिए, दे बोथ डिसाइडेड, दे यानी वे, बोथ यानी दोनों, वे दोनों, डिसाइडेड निर्णय लिया, डिसाइड कर निर्णय लेना, ईडी लगाना पास्ट टेंस, यानी निर्णय लिया, इसलिए वे दोनों निर्णय लिए। क्या निर्णय लिया? टू ऑफर नमाज, नमाज अदा करना, ठीक है। अदा करना बोलते हैं मेरे ख्याल से, नमाज अदा करना। तो ऑफर करना है ना, अर्पण करना या फिर अदा करना, उसे हम ऑफर बोलते हैं, ठीक है। नमाज अदा करने का उन्होंने निर्णय लिया क्योंकि समय हो गया था। When both were busy, when यानी जब, both यानी दोनों, वर यानी थे, जब दोनों थे, busy यानी व्यस्त, जब दोनों व्यस्त थे यानी कि बिजी थे, इन प्रेयर, इन यानी में, प्रेयर्स यानी होता है प्रार्थनाओं में, यानी दोनों प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर्स लिखा हुआ है। तो जब वे दोनों प्रार्थना में व्यस्त थे, बिजी थे, दे हर्ड उन्होंने सुना। तो देखिए दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी होता है। दे हर्ड, इसे हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे, हर्ड। दे हर्ड उन्होंने सुना, द रोर यानी दहाड़ना, द रोर यानी दहाड़ सुनी, किसकी?
ऑफ अ लायन, ऑफ यानी की, अ यानी एक, लायन यानी शेर, तो उन्होंने एक शेर की दहाड़ सुनी। द फर्स्ट फ्रेंड, द फर्स्ट यानी पहला, अब द क्यों लगा है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे यूज होता है तो उसके साथ द का यूज होता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, यानी कोई भी नंबर इस प्रकार से क्रम आ रहा है तो वहां पे द का यूज होता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, इस प्रकार से द का यूज होता है। ये द के रूल में आपको मिल जाएंगे, द के नियम क्या क्या है, तो द रूल्स इन इंग्लिश विष्णु एटीपी मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। द फर्स्ट फ्रेंड, पहला मित्र, अब द का कोई मतलब नहीं है लेकिन नियम है। द फर्स्ट फ्रेंड, पहला दोस्त, गॉट, गॉट यानी हुआ, पहला दोस्त हुआ, क्या हुआ, फ्राइटन, इसे हम फ्राइटन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्राइटन। अब यहाँ पे जी का उच्चारण नहीं होगा, फ्राइटन ऐसे, तो फ्राइटन यानी वह डरा हुआ, भयभीत होने को फ्राइटन बोलते हैं। तो पहला दोस्त डर गया। एंड, और, क्लाइम्ड, क्लाइम यानी चढ़ना होता है, और ईडी यानी पास्ट टेंस, तो चढ़ना का पास्ट टेंस क्या होगा, भूतकाल में, चढ़ना का चढ़ गया। एंड क्लाइम्ड, और चढ़ गया, यानी कि पहला दोस्त डर गया, डरा और चढ़ा, ऐसे ही बोल सकते हैं, फिर डर गया और चढ़ गया। ऑन अ ट्री, ऑन यानी पर, अ यानी एक, ट्री यानी पेड़, एक पेड़ पर चढ़ गया। बट, लेकिन, इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, यू का ध्वनि अ निकलता है। बट, लेकिन, किंतु, परंतु, बट का ये मतलब होता है, ठीक है। द सेकेंड, देखिए मैंने बताया था ना, द फर्स्ट, यहाँ पे द सेकेंड, द थर्ड ऐसे होता है। बट द सेकेंड फ्रेंड, लेकिन दूसरा दोस्त, केप्ट प्रेइंग, केप्ट, कीप या कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट है, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, क्या करता रहा, प्रेइंग यानी प्रार्थना करता रहा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। वो दूसरा दोस्त क्या हुआ, प्रार्थना करता रहा। देन लायन, सॉरी, द लायन केम, द लायन, अब शेर के बारे में यहाँ पे स्टोरी में मेन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीव जंतु जानवर में भी हम द का यूज करते हैं, और वैसे भी लायन इसका एक मुख्य पात्र है, इसलिए भी द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। द लायन केम, शेर आया, कम यानी आना, और कम का केम, तो शेर आया। देयर, देयर यानी वहां, ठीक है, शेर वहां आया। एंड, और, गेज, तो देखिए गेज यानी मैंने लिखा घूरना, यानी बोलते हैं ना आंख से टकटकी बांध के देखना, एकदम घूर के देखना, उसे गेज कहते हैं। वहां पे आया और घूरा, किसे घूरा, एट हिम, एट यानी पर, हिम यानी उस पर घूरा, किस पर, जो प्रार्थना कर रहा था नीचे दोस्त। एंड द फर्स्ट फ्रेंड, और पहला दोस्त उस पर घूरा, और जो पहला दोस्त था, बट यानी कि उस पे भी घूरा, जो सेकंड फ्रेंड था शेर, और इस पे भी घूरा। बट, लेकिन, जो पहला दोस्त था, डिडंट डू एनीथिंग, डिडंट इसका होता है डिड नॉट, नहीं किया, ये पास्ट टेंस में होता है, निगेटिव में बनाते हैं हम इसे, तो डिड नॉट नहीं किया, क्या नहीं किया, डू एनीथिंग, डू यानी करना, कुछ भी नहीं किया, एनीथिंग यानी कुछ भी, तो जो पहला दोस्त था कुछ भी नहीं किया। एंड वेंट फ्रॉम देयर, और वहां से चला गया, ठीक है, और वहां से चला गया। तो शेर ने दोनों को देखा, एक तो ऊपर चढ़ा हुआ था और दूसरे को भी देखा और घूरा, लेकिन उसे कुछ नहीं किया, और वहां से वो क्या हुआ, चला गया शेर। उसके बाद देखिए फ्रॉम देयर यानी वहां से। देन, तब, बोथ फ्रेंड्स, दोनों, बोथ यानी दोनों, फ्रेंड्स यानी दोनों दोस्त, वेंट यानी गए, गो यानी जाना, गो का वेंट होता है, गो यानी गए, सॉरी, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, वही हुआ वेंट सेकंड फॉर्म। दोनों दोस्त गए अहेड, अहेड यानी होता है आगे, तो दोनों दोस्त आगे बढ़ गए, ऐसे बोल सकते हैं आप, दोनों दोस्त आगे गए। सडनली, सडनली यानी होता है अचानक से। द सेकंड फ्रेंड, दूसरा दोस्त, अब देखिए द के साथ सेकंड, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो ये आपको पता चल गया, केवल सेकंड फ्रेंड नहीं बोलना है, द सेकंड फ्रेंड ऐसे बोलना है, या फिर कोई भी चीज हो तो द सेकंड, द फर्स्ट ऐसे बोलना है। द सेकंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त ने क्या किया, स्लैप्ड, स्लैप्ड यानी होता है थप्पड़ मारा, स्लैप यानी थप्पड़ मारना, स्लैप्ड यानी थप्पड़ मारा, दूसरे दोस्त ने थप्पड़ मारा। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को, स्वयं को, इसलिए हिमसेल्फ बोलते हैं। ऑन हिज चीक, ऑन यानी पर, हिस यानी अपने, हिस यानी उसके होता है, लेकिन स्टोरी इसलिए हम क्या बोलेंगे, अपने गाल पे थप्पड़ मारा, ऐसे ऐसे बोलेंगे, लेकिन हिस यानी उसके। और यही मान लीजिए ये महिला होती, ये मान लो जो थप्पड़ मारा उसका दोस्त, यदि वो लड़की होती, महिला होती, तो यहाँ पे हर लिखते हैं, तो महिलाओं के लिए हर और पुरुष के लिए हिस लिखते हैं, ठीक है। ऑन हिज चीक, अपने गालों पर थप्पड़ मारा। इन ऑर्डर टू किल अ मॉस्किटो, इन ऑर्डर टू किल अ मॉस्किटो यानी मच्छर को मारने के लिए, इन ऑर्डर टू किल अ मॉस्किटो यानी मच्छर को मारने के लिए अपने गाल पे उसने क्या किया, थप्पड़ मारा। देन द फर्स्ट फ्रेंड, तब, द फर्स्ट, देखिए मैंने बताया द सेकंड, द फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त ने
ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना, अच्छे ध्यान से देखना उसे ऑब्जर्व कहते हैं, यानी ध्यान से देखने को ऑब्जर्व कहते हैं। ऑब्जर्व दैट उसने उसे देखा। व्हेन अ लायन जब एक शेर, हैड कम आया था, जब एक शेर आया था, हैड कम यानी वही है पास्ट टेंस में से हैड कम जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तो वहां पे हैड कम, हैज, हैव इस प्रकार से यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और हैड का पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। When a lion had come, जब शेर आया था, ड्यूरिंग प्रेयर्स, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, प्रेयर्स यानी जब प्रार्थना के दौरान शेर आया, he didn't उसने, didn't यानी did not नहीं किया था, move यानी वहां से नहीं हिला था। तो अब पूरा मैं मतलब देखे तब इसका मतलब क्या नहीं कर रहा है, he didn't move वह नहीं हिला था, मूव करना यानी हिलना डुलना, उसे मूव करना बोलते हैं। जब प्रार्थना के दौरान शेर आया तब वह नहीं हिला था, बट लेकिन नाउ अब, ही गॉट स्कैर्ड, ही गॉट वह हुआ स्कैर्ड यानी वह डर गया, ही गॉट स्कैर्ड यानी डर जाना, लेकिन वह अब डर गया। ऑफ यानी से, अ स्मॉल मॉस्किटो यानी एक छोटे से मच्छर से वो अब डर गया। देन द सेकंड फ्रेंड, तब द सेकंड फ्रेंड दूसरे दोस्त ने रिप्लाइड, रिप्लाइड करना यानी किसी को उत्तर देना, अरे यार तुम मेरा रिप्लाई नहीं करते हो यार, तो वे रिप्लाई यानी किसी को जवाब देना। दूसरे दोस्त ने रिप्लाइड किया, वापस उसे जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए, दैट टाइम, दैट यानी वह भी होता है, उस भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब, लेकिन आगे के सेंटेंस से, वाक्य से हमको पता चलता है इसका मतलब क्या है। दैट टाइम तो वह टाइम, वह समय ऐसे तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस समय ऐसे बोलेंगे। दैट टाइम उस समय, आई वॉज मैं था, विथ यानी साथ में, विथ यानी साथ में, आई वॉज विथ गॉड मैं भगवान के साथ था, है ना। प्रार्थना करते समय आपका ध्यान कहाँ कहाँ रहता है, भगवान के पास, मतलब भगवान की तरफ रहता है आपका ध्यान, इसलिए बोल रहा है आई वॉज विथ गॉड मैं भगवान के साथ था। एंड नाउ और अब, आई एम मैं हूं, विथ यानी के साथ, अ पर्सन एक व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, तो इसका मतलब समझ आ गया। दैट टाइम आई वॉज विद गॉड उस समय मैं भगवान के साथ था, और अब मैं एक व्यक्ति के साथ हूं, एक आदमी के साथ हूं, ऐसे बोल सकते हो। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, गॉड्स कंपनी भगवान का साथ, ऑलवेज यानी हमेशा, मेक्स यानी बनाता है, फियरलेस, फियरलेस यानी होता है निर्भीक, यानी जो डरता नहीं उसे फियरलेस बोलते हैं, यानी निर्भीक जिसे हम बोल सकते हैं। यानी भगवान का साथ हमेशा हमें क्या बनाता है, निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। निडर एक अच्छा शब्द होगा, भगवान का साथ हमें निडर बनाता है। देखिए आप सभी कभी भी, कोई भी धर्म के हो, आप कभी डरते हो, जैसे लगता है ना अरे भाई अंधेरे में जा रहे भूत प्रेत, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया भगवान न करे परिवार में, या कोई भी दोस्त मित्र का, तो आप हमेशा डरते हो, लेकिन आपके पास क्या चारा रहता है, एक भगवान का। आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान का नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। भगवान का मीनिंग आपको बताता हूँ, भगवान का एक ही मीनिंग है, भगवान, ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान के प्रकार, यानी भगवान को आप अलग अलग रूप में देखते हैं, तो भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान कौन है, वो सबसे जो सर्वशक्तिशाली है, जो पूरे प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को, आकाश को, आसमान को, जितने आपके सौर मंडल हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कण हैं, अणु परमाणु, मनुष्य, जंतु, जीव, पेड़ पौधे, वनस्पति, जितने भी हैं, सभी को जो संचालन करने वाला है, जो उसके बिना नहीं हो सकता, वही सर्वशक्तिमान ही भगवान कहलाता है। जो आप बहुत से लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो मुस्लिम भाई बंधु हैं वो अलग नाम लेते हैं, हिंदू भाई बंधु अलग, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जैन, पारसी, जितने भी धर्म के होंगे, जाति के भी अलग अलग अपने देवता होते हैं, कुल देवी देवता, तो सभी अलग अलग रूप मानते हैं। कोई पत्थर में मानता है, कोई अपने माता पिता भगवान को देखता है, कोई गुरु में भगवान को देखता है, तो भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान वही है, सर्वशक्तिमान, चाहे आप किसी भी नाम से पुकारिए, तो वही है। आपको सबसे पहले किसकी याद आती है, भगवान की याद आती है। और जब भगवान को वाकई में आप सच्चे मन से याद करेंगे ना, आपके मन से जो है डर हट जाएगा, या फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो यही है आज की जो स्टोरी में, यही बताया गया है कि गॉड्स कंपनी यानी भगवान का साथ मतलब क्या होता है, आपको निडरता प्रदान करता है, आपको डर से मुक्त करता है। तो ये थी आज की स्टोरी। तो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,
और जल्दी मैं साइट पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैं एक साइट बना रहा हूँ, तो ये आप बोलते हो ना सर इसका स्क्रीनशॉट दो, इसका हिंदी में सर आप बताया तो समझ आए, बाद में समझ नहीं आया, प्रैक्टिस कैसे करें। तो भाई मैं आप लोगों के लिए साइट बना रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है उसमें, 1-2 दिन का टाइम दीजिए। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, जितना भी मैं बनाया हूँ उसको मैं आप लॉन्च कर देता हूँ, आप लोग को देता हूँ, और जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन किया कल इसकी या फिर आज ही मैं इसका ट्रांसलेशन करके वहां पे लिख के मैं डाल दूंगा, आप लोग तुरंत प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग जो भी अच्छा लगे कमेंट कीजिए कि हाँ सर आप लॉन्च कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा और धीरे धीरे सब मैं डालता जाऊंगा वहां पे, ताकि रोज उसे भी आप क्या कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो में अच्छे से समझ आएगा, फिर वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। वहां पे टेंस वगैरह ग्रामर हर चीज आपको मिलेगा, पूरा फ्री है। लिंक क्लिक करना है, आप वहां पे पेज में पहुंच जाओगे और आप सीधा आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे यूज करना है। तो ये रही आज की स्टोरी, और यदि आपको पसंद है प्लीज लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।